क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सा दिखने वाला भिखारी किसी देश का सबसे बड़ा परमाणु रहस्य खोल सकता है? खैर, आज हम एक ऐसी ही सच्ची जासूसी कहानी की गहराई में जाने वाले हैं, जो सच मानिए किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल कम नहीं है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे बेहद छोटे-छोटे सुराग दुनिया के सबसे खतरनाक रहस्यों से पर्दा उठा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। जरा 1980 के दशक के इस्लामाबाद की कल्पना कीजिए। कूटनीतिक हलचल और बड़े बड़े राज से भरा एक शहर, और इन्हीं धूल भरी गलियों में एक भिखारी घूम रहा है जो बस आते जाते लोगों से सिक्के बटोरता रहता है। कोई उस पर एक पल के लिए भी ध्यान नहीं देता। उसका फटा हुआ शॉल, बिखले बाल उसे उस भीड़ का एक ऐसा अदृश्य हिस्सा बना देते हैं जिसे लोग देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। लेकिन वो भिखारी कोई आम इंसान नहीं था। उस मैले कुचले वेश के पीछे एक बेहद तेज दिमाग काम कर रहा था। वो असल में भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक बहुत ही सम्मानित खुफिया अधिकारी अजीत डोभाल थे। जी हां, वही जिन्हें दुनिया आगे चलकर सुपर कॉप और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में जानने वाली थी। अब आप ये सोचिए, इतना बड़ा अफसर दुश्मन देश की सड़कों पर भिखारी बनकर क्यों घूमेगा? यकीनन खतरा बहुत बड़ा था। और ये खतरा अचानक से पैदा नहीं हुआ था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वैश्विक वजह थी। दरअसल कहानी कुछ यूं है कि 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसके तुरंत बाद 70 के दशक के अंत तक पाकिस्तान ने भी आक्रामक तरीके से अपने परमाणु हथियारों पर काम करना शुरू कर दिया, और इस काम में उन्हें चीन का भी समर्थन मिल रहा था। दोनों देशों के बीच एक खामोश हथियारों की होड़ शुरू हो चुकी थी। भारत को किसी भी तरह इन गुप्त तैयारियों के ठोस सबूत चाहिए थे, और इसी नामुमकिन सी लगने वाली जिम्मेदारी के लिए अजीत डोभाल को वहां भेजा गया। अब ये मिशन कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। उनका सीधा लक्ष्य था इस्लामाबाद का कुहूता इलाका, जो कुख्यात खान रिसर्च लेबोरेटरीज यानी KRL का घर था। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के लिए ये जगह एक अभेद्य किले जैसी थी। वहां के वैज्ञानिक और सुरक्षाकर्मी इतने कड़े पहरे में रहते थे कि परिंदा भी पर ना मार सके। वो वहां ऐसे खतरनाक रहस्य छुपा रहे थे जो दुनिया की ताकत का पूरा संतुलन ही पलट सकते थे। तो फिर इस अभेद्य किले को भेदा कैसे गया? सुराग मिला एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित जगह से। आप भी सोच रहे होंगे कि जब आप उस भारी सुरक्षा वाली इमारत के अंदर कदम तक नहीं रख सकते, तो एक अंडरकवर एजेंट वहां के सीक्रेट्स बाहर कैसे लाएगा? मतलब जानकारी कैसे निकाली जाए? लेकिन यहीं पर इंसानी दिमाग और जमीनी जासूसी का असली कौशल सामने आता है। तो देखिए, उन्होंने किया क्या। सबसे पहले वो भिखारी बनकर चुपचाप कहुता में दाखिल हुए। फिर कई महीनों तक उन्होंने KRL के कर्मचारियों की एक एक हरकत को बारीकी से देखा और याद किया। उसके बाद उन्होंने खोज निकाली वो आम सी नाई की दुकान जहां ये वैज्ञानिक बाल कटवाने आते थे। और उनका अगला कदम सचमुच चौंकाने वाला था। उन्होंने बहुत ही चालाकी से जमीन पर गिरे हुए उन वैज्ञानिकों के कटे हुए बालों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना? एक तरफ कचरे में पड़े बालों के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनकी वैसे तो कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन दूसरी तरफ जब इन्हीं बालों को बेहद सावधानी से भारत भेजा गया और लैब में इनका टेस्ट हुआ, तो नतीजे सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। क्योंकि उन बालों में यूरेनियम और रेडिएशन के बिल्कुल साफ निशान मिले थे। उस छोटी सी लैब रिपोर्ट ने एक बहुत खौफनाक सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। तो इस पूरी बात का लबो-लुआब क्या है? उन सूक्ष्म बालों ने इस बात पर पक्की मोहर लगा दी कि पाकिस्तान चोरी छिपे परमाणु हथियार बना रहा है। इस एक खुफिया जानकारी ने भारत की पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को पलट कर रख दिया और देश को आने वाले खतरों के लिए अलर्ट कर दिया। ये ऑपरेशन कितना बड़ा और साहसिक था, इसका अंदाजा आप D देवदत्त की किताब अजीत डोभाल ऑन अ मिशन से लगा सकते हैं, जिसमें इस पूरी घटना का बहुत ही रोमांचक जिक्र किया गया है। इस एक ऑपरेशन ने रणनीतिक तौर पर जो असर डाला, वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और ये सब रातों रात नहीं हुआ। पूरे 6 साल। सोचिए, 6 साल तक एक इंसान दुश्मन की जमीन पर अंडरकवर रहा। हर एक दिन, हर एक मिनट ये डर कि अगर एक भी गलती हुई तो पकड़े जाएंगे और मौत तय है। और सिर्फ उनकी जान ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा भी दांव पे लग जाती। और उनके इस असीम धैर्य और तपस्या का नतीजा क्या निकला? 15 साल। जी हाँ, विशेषज्ञों का मानना है कि इस सटीक जमीनी खुफिया जानकारी की वजह से पाकिस्तान की परमाणु परीक्षण क्षमताओं में करीब 15 साल की भारी देरी हो गई। ये हमें बहुत ही शानदार ढंग से बताता है कि इंसानी बुद्धिमत्ता यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस किसी भी आधुनिक तकनीक या मशीन से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकती है।
अब इस कहानी को जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। आज के इस आधुनिक दौर में जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मस्त हैं, तो दुनिया की नजरों के ठीक नीचे और कौन से ऐसे अदृश्य खुफिया युद्ध लड़े जा रहे हैं? कौन से ऐसे गुमनाम चेहरे हैं जो आज भी अपनी जान पर खेलकर देशों का भविष्य तय कर रहे हैं? सोचिएगा जरूर। ये एक ऐसा विषय है जो हमें इस भू राजनीतिक शतरंज को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। हमारे साथ इस रोमांचक सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।